हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की हॉरर कहानी में। कहते हैं प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। प्यार अगर दोनों तरफ हो तो खुशी देता है, और अगर एक तरफा प्यार हो तो तकलीफ देता है। लेकिन जब प्यार हद से ज़्यादा गुजर जाए और जुनून बन जाए तो वो सिर्फ एक ही इंसान को नहीं बल्कि बहुत लोगों को तकलीफ पहुंचाता है। प्यार अगर डर बन जाए तो क्या होता है, यही हमारी आज की कहानी है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। 2020 मेरठ शहर। अविनाश हर रोज़ की तरह सुबह 10 बजे अपने कॉलेज पहुंचा। अविनाश हमेशा गुमसुम और उदास रहता था, ना ही किसी से दोस्ती करता, लेकिन पढ़ाई में वो काफ़ी अच्छा था। पहला लेक्चर शुरू होने से पहले ही क्लास टीचर ने सभी स्टूडेंट्स को एक नए स्टूडेंट्स के आने की सूचना दी। देखो बच्चों, यह हमारी क्लास में एक नया एडमिशन है, इनका नाम है आरोही। तो सभी लोग इनके साथ तमीज़ से पेश आना। आरोही देखने में बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। गहरी काली आंखें, लंबे बाल और खूबसूरत चेहरा। क्लास के जितने भी लड़के थे सभी आरोही को ही देख रहे थे, लेकिन अविनाश उसकी नज़र सिर्फ अपनी किताबों पर थी। आरोही ने यह बात नोटिस की कि सभी उसकी तरफ देख रहे हैं, लेकिन एक लड़का है जिसे उसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोही शहर के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। वह सीधे अविनाश के पास जाकर बैठी। उसने अविनाश से बात करना चाहा, लेकिन अविनाश ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। यह बात उसके दिल में गहरी बैठ गई कि मेरे जैसी लड़की को यह इग्नोर कैसे कर सकता है, जहां पूरी क्लास मेरे पीछे है और यह मुझे इग्नोर कर रहा है। क्लास खत्म होने के बाद अविनाश क्लास से बाहर निकला और अपने घर की तरफ चल दिया। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अविनाश ने कभी भी आरोही से बात नहीं की। आरोही की 2 सहेलियां बन चुकी थी। उसने उन दोनों से पूछा, अरे सुनो, आखिर यह अविनाश है कौन? किस बात की अकड़ रहती है इसमें? मुझे यह लड़का पसंद आ गया है, लेकिन वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। कौन है ये और मैं इससे कैसे बात करूं? तब उसकी एक सहेली सोनिया ने उसे अविनाश के बारे में बताया। अविनाश बहुत अच्छा लड़का है, वह किसी से बात नहीं करता। उसका भी एक रीज़न है। करीब 2 साल पहले उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसे वह बहुत प्यार करता था, लेकिन उस लड़की ने उसे चीट किया। वह लड़की किसी और के साथ घूमती रही और उसे देखकर अविनाश का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। वह क्लास में भी सबसे लड़ता झगड़ता था। पहले कभी भी उसने ऐसा नहीं किया, लेकिन उस लड़की की वजह से इसकी ज़िंदगी आज खराब हो चुकी है। करीब 1.5 साल पहले ही उस लड़की की मौत हो चुकी। वह एक एक्सीडेंट में मारी गई। कुछ लोगों का मानना है कि अविनाश ने अपने प्यार का बदला लिया, और कुछ का मानना है कि वह एक नॉर्मल एक्सीडेंट था। कोई सबूत नहीं मिला, इसी वजह से अविनाश इस कॉलेज में पढ़ रहा है। तब से लेकर आज तक वह किसी से भी बात नहीं करता। अगले दिन जब अविनाश कॉलेज से अपने घर लौट रहा था तो बीच रास्ते में ही उसे आरोही ने रोक लिया। हेलो अविनाश, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में सब कुछ। देखो, जो चला गया है वो चला गया, अब उसके पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। आरोही की बात पूरी भी नहीं हुई कि अविनाश ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझसे दूर रहना, मुझसे दूर रहोगी तो जिंदा रहोगी। अविनाश ने ये बात इतनी गहरी आवाज़ में बोली कि आरोही ने जब अविनाश की आंखों में देखा
तो उसकी आंखों का रंग बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अविनाश नहीं, उसके अंदर कोई और ही बोल रहा हो। कॉलेज के बाद आरोही अपने घर पर पहुंची। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। आरोही खुद को मिरर में देखकर अपने बाल संवार रही थी। तभी उसे ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई है। उसे मिरर में कोई परछाई दिखाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अब कमरे में कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसका कोई वहम है। वह अपने बिस्तर पर लेटी फोन पर किसी से बात कर रही थी। तभी उसे फोन में कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत ही दर्द में चीख रहा हो। उसने फ़ोन चेक किया और फिर अचानक उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। आरोही का रूम तीसरी मंजिल पर था। अचानक उसे बिजली के कड़कने की आवाज़ सुनाई दी। उसने खिड़की से बाहर जाकर देखा, बहुत बारिश हो रही थी। फिर बारिश के बीच उसे कोई परछाई दिखाई दी जो उसी की तरफ देख रही थी। डर के मारे आरोही ने खिड़की बंद की और बेड पर जाकर बैठ गई। अचानक उसके कमरे की लाइट बंद हो गई। फिर उसके कानों में किसी लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई दी। आरोही काफ़ी डर चुकी थी। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। पूरी रात वह सो नहीं पाई। अगली सुबह उसकी तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि वह अपने बेड से उठ नहीं पा रही थी। आरोही की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था उसने कुछ भयानक देख लिया है। उसकी आंखें सिर्फ छत को ही निहार रही थी। जब अविनाश को आरोही के बारे में बताया गया तो वह तुरंत कॉलेज से निकलकर आरोही की तरफ भागा। अविनाश आरोही के घर पहुंचा। जैसे ही आरोही ने अविनाश की तरफ देखा, उसने गहरी आवाज़ में कहा, वो आ रही है, मुझे बचा लो अविनाश, सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकते हो। अविनाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जानता था कि आरोही के साथ क्या हुआ है। अविनाश ने आरोही से कहा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी, चिंता मत करो। मैंने तुमसे बोला था कि मुझसे दूर रहो। उसे पसंद नहीं है कि कोई भी लड़की मेरे पास आए। जो भी लड़की मेरे पास आती है वो उसे मार देती है या पागल कर देती है। वह तुरंत अपने घर पहुंचा और अपने कमरे में अकेला बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। नैना। उसने नैना से कहा, उस लड़की को जाने दो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे आसपास कोई भी लड़की नहीं आएगी। उसी वक्त तभी एक कर्कश आवाज़ गूंजी, मैंने तुमसे कहा था ना अविनाश, तुम सिर्फ मेरे हो। तुम्हारे आसपास अगर कोई आया तो मैं उसे जान से मार दूंगी। क्या तुम भूल गए हो या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा? फिर गुस्से में आकर अविनाश ने कहा, बहुत हो चुका है, मैं तुमसे बहुत परेशान हो चुका हूँ। तुम्हें अगर मुझे मारना है तो मुझे जान से मार दो। ऐसी जिंदगी मैं नहीं जीना चाहता। क्या गलती की थी मैंने? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने सिर्फ तुमसे प्यार ही तो किया था। क्या प्यार करने की सज़ा इतनी भयानक होती है? बोलते बोलते अविनाश की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन नैना पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह जोरदार हंसी हंसकर बोली, मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम तड़पो, मौत की भीख मांगो। तुमने जो मेरे साथ किया है उसका हिसाब दो, तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। मैं अभी तक कुछ भूली नहीं हूँ, मुझे सब कुछ याद है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से मौत नहीं दूंगी। इतना बोलकर नैना गायब हो गई। अविनाश अपने घुटनों पर बैठा आंसू बहा रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उसने नैना से प्यार क्यों किया? करीब 1 हफ्ते बाद आरोही की तबीयत तो ठीक हो गई, लेकिन अविनाश ने अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया।
फिर उसने अपने शहर से दूर हिमाचल में एक तांत्रिक को ढूंढा जो कि उसकी परेशानियों को हल कर सके। उस तांत्रिक ने कहा, जो आत्मा तुम्हारे साथ है वह इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। अविनाश बोला, मैंने बहुत तांत्रिकों का सहारा लिया है, बहुत पंडितों का सहारा लिया, लेकिन आज तक मुझे उससे किसी ने छुटकारा नहीं दिलाया। बहुत मुश्किलों से मैं आपके पास पहुंचा हूं। मुझे उस आत्मा से छुटकारा दिला दीजिए, नहीं तो मैं जिंदा वापस अपने घर नहीं लौटूंगा। तब तांत्रिक ने उससे कहा, तुमने अगर अपनी जान ली तो वह तुम्हारी आत्मा को अपने वश में कर लेगी। न जाने कब तक तुम्हें अपना गुलाम बनाए रखेगी। मुझे पूरी बात बताओ, आखिर क्या हुआ था तुम्हारे साथ और कौन है ये लड़की? तब अविनाश ने अपनी पूरी कहानी उस तांत्रिक को बताई। 2 साल पहले मैं और नैना एक कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे। मैं उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन नैना को मुझसे प्यार नहीं था। वह सिर्फ मेरे साथ अपना वक्त गुजार रही थी। एक दिन मैंने उसे किसी दूसरे लड़के के साथ देख लिया तो हमारे बीच बहुत बातें हुई, बहुत झगड़ा हुआ। गुस्से में अगर मैंने नैना को एक थप्पड़ लगा दिया। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। 2 दिन के बाद नैना फिर से मेरे पास आई और उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उसकी गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया और हम फिर से एक साथ होकर रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि नैना किसी दूसरे लड़के से शादी कर रही है। इस बात को लेकर हमारे बीच खूब बहस हुई। तब नैना ने मुझसे कहा कि वो मेरे साथ सिर्फ मेरी पढ़ाई की वजह से थी, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए वो मेरे साथ थी ताकि उसके मार्क्स अच्छे आ सके। क्योंकि उसके फादर ने उसे बोला था कि पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगी तो उसकी शादी किसी गरीब लड़के से कर देंगे। इसीलिए उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया और मेरे ज़रिए उसके मार्क्स अच्छे आने लगे। अब उस लड़के से इसकी शादी होने वाली है जिससे वह बहुत प्यार करती है। ये बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन इस बार मैंने उससे कुछ नहीं कहा। मैं सीधा अपने घर की तरफ निकल गया। उसी दिन रात के समय नैना और उसका बॉयफ्रेंड गाड़ी से कहीं जा रहे थे। जब उनकी गाड़ी हाईवे पर थी तो एक बड़े ट्रक ने उन्हें पीछे से टक्कर मारी और उनकी गाड़ी दूर घिसटती हुई एक पेड़ से जा टकराई। मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था। मुझे पता नहीं था कि एक्सीडेंट किसका हुआ है। मैंने पास जाकर देखा तो नैना के बॉयफ्रेंड की मौत हो चुकी थी और नैना बहुत ज़्यादा घायल थी। नैना की आंखें सिर्फ मुझे ही देख रही थी। उसे लगा कि ये सब मैंने ही करवाया है। कुछ टाइम के बाद नैना की भी मौत हो गई। फिर मुझे आसपास नैना दिखाई देने लगी। एक रात मैं अपने कमरे में बैठकर पढ़ रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने पलटकर देखा, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। फिर मुझे किसी की गहरी सांस लेने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं अपनी चेयर से उठा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन पूरे कमरे में मेरे अलावा कोई नहीं था। फिर मेरी नज़र छत की तरफ पहुंची। मैंने जो छत पर देखा वो देखकर मेरी रूह कांप गई। मैंने देखा कि छत के पंखे पर नैना लटक रही थी। उसके पैर ऊपर की तरफ फोल्ड थे और उसका सर नीचे की तरफ था। उसके सर से खून बह रहा था और वो मुझे एक भयानक सी स्माइल दे रही थी। मैं चिल्लाकर कमरे से बाहर भागा। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी बहन दौड़ती हुई मेरे पास आई। भैया क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने घबराकर उससे कहा कि मेरे कमरे में कोई है। थोड़ी देर बाद मेरे मम्मी पापा भी मेरे पास आ गए। उन्होंने मेरा कमरा चेक किया, लेकिन वहाँ पर अब कुछ नहीं था। देर रात तक पढ़ना बंद करो, आराम से सो जाओ, तुम्हें कोई वहम हुआ होगा।
तुम्हारे कमरे में कोई नहीं है। उस रात मैं अपने कमरे में नहीं सोया, मैं नीचे आकर आंगन में लेट गया। रात होते ही अब मुझे नैना नजर आने लगी। मैं जहाँ जाता मुझे उसकी परछाई दिखती, कभी कहीं बहुत दूर और कभी ऐसा कि जैसे मेरे कान के पीछे ही कोई खड़ा हो। मेरी हालत ख़राब होने लगी थी। डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या हुआ है, सिर्फ मैं ही जानता था। एक दिन मेरी छोटी बहन मेरे पास आकर बोली, भैया क्या सच में उस दिन आपके कमरे में कुछ था? मुझे भी कुछ दिखाई दिया है। मुझे लगता है मेरे बेड के नीचे कोई तो है। मैं अपनी बहन के साथ उसके रूम में गया। मैंने उसका कमरा पूरी तरह से चेक किया, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन मैं जानता था जो कुछ भी है वो नैना कर रही है। मैंने अपनी बहन को सारी बातें बताई कि वो अब मुझे परेशान कर रही है। मैं और मेरी बहन बैठकर बातें ही कर रहे थे। रात के करीब 2 बज चुके थे। हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी। हम दोनों डरे हुए बैठे थे कि हमें किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। हमने देखा आवाज़ ऊपर की तरफ से आ रही थी। हमने देखा कि 2 पैर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। हमें सिर्फ पैर दिखाई दे रहे थे, ना ही उसके ऊपर कोई धड़ था, ना ही कोई शरीर, सिर्फ 2 कटे हुए पैर जीने से नीचे की तरफ उतर रहे थे। वो देखकर मेरी बहन की चीख निकल पड़ी। हम दोनों घर से बाहर निकले। भागते भागते हम घर से बाहर आ चुके थे। डर के मारे हम ये भी भूल गए कि मम्मी और पापा उसी घर में हैं। मैंने अपनी बहन को कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अंदर जाकर आता हूँ। मैंने अंदर जाकर देखा तो मुझे पापा के रोने की आवाज़ सुनाई दी। घर में जाकर देखा तो मम्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। मम्मी की आंखें लाल हो चुकी थी, जुबान बाहर निकली हुई थी और गर्दन एक साइड से दूसरी साइड घूमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी गर्दन तोड़ दी हो। कुछ दिनों के बाद हमने वो घर छोड़ दिया। हम दूसरे शहर आ गए, लेकिन वहाँ भी नैना ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। करीब 1 हफ्ते बाद मेरे पापा की भी मौत हो गई। उनकी मौत बहुत ही भयानक तरीके से हुई थी। उनके दोनों पैर टूटे हुए थे, दोनों हाथ टूटे हुए थे और गर्दन पर काले रंग के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने उनके ऊपर बैठकर उनका गला दबाया हो। अब मैं बहुत टूट चुका था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मम्मी पापा के साथ जो हुआ वो मेरी बहन के साथ भी हो। मैंने बाबा और तांत्रिकों को दिखाया, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। सबने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि आत्मा को रोकना हमारे बस की बात नहीं है। उसकी रोकथाम के लिए वह कुछ नहीं कर सकते। एक तांत्रिक ने मेरी बहन को एक धागा दिया, जिसकी वजह से मेरी बहन बची हुई है। लेकिन आज भी मुझे नैना चैन से जीने नहीं देती। मैं अगर किसी लड़की से बात करता हूँ या कोई लड़की मेरे पास आती है, वो उसे मार देती है। मेरा अपना इस दुनिया में सिर्फ मेरी बहन है जो अभी तक सुरक्षित है, जिसे मैंने विदेश भेज दिया है। अविनाश की सारी बातें सुनकर तांत्रिक ने कहा, वो लड़की अपनी और अपने होने वाले पति की मौत का जिम्मेदार तुम्हें ही समझती है, इसीलिए वो तुम्हारे पीछे पड़ी है। तुम्हें उससे छुटकारा तो मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ तो कुर्बान करना पड़ेगा। फिर कुछ टाइम के बाद एक घेरा बनाया गया, जिसके बीच में अविनाश को बैठाया गया। मंत्र पढ़े गए और विवश होकर नैना की आत्मा को तांत्रिक के सामने आना पड़ा। उस तांत्रिक ने नैना की आत्मा को अपने कब्जे में किया, जो बहुत ही मुश्किल था। कुछ पलों के बाद नैना की आत्मा फिर से आज़ाद हो गई। उसने तांत्रिक से कहा, तू मुझे नहीं बांध सकता। मेरा बदला जब तक पूरा नहीं होगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तांत्रिक ने उसे समझाया कि तुम्हारी मौत का जिम्मेदार अविनाश नहीं है, लेकिन तुमने जो किया
उसका हिसाब तो तुम्हें चुकाना ही पड़ेगा। तुमने कई बेगुनाहों को बिना किसी गलती के मारा है। अब उन सभी की आत्माएं तुमसे अपना हिसाब चुकाएगी। तांत्रिक ने जोरदार मंत्र पढ़ने शुरू किए। तभी चारों ओर से आत्माएं प्रकट होनी शुरू हो गई, जिसमें अविनाश के मम्मी और पापा भी थे। अविनाश के मम्मी पापा और उसकी जानकारी में जो भी लड़कियां थी, वह सभी नैना की आत्मा को नोच रहे थे। सभी ने उसकी आत्मा को नोच डाला। वह चिल्लाए जा रही थी, मुझे कोई नहीं मार सकता, मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ। अविनाश के मम्मी पापा ने एक बार अविनाश की तरफ मुस्कुरा कर देखा और अचानक वो सभी कहीं गायब हो गए। अविनाश ने देखा कि उसके हाथ में कुछ जलन सी महसूस हो रही है। उसने अपने हाथ की तरफ देखा तो उसकी 2 उंगलियां गायब थी। अविनाश से तांत्रिक ने कहा, यह तुम्हारी कुर्बानी थी। अब आज के बाद वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। तुम खुशी खुशी अपना जीवन जी सकते हो। मैं तुम्हें एक धागा दे रहा हूँ, उसे हमेशा अपने हाथ में बांधे रखना। इन बुरी आत्माओं को कैद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन वह तुम्हें अब कभी परेशान नहीं करेगी। सावधानी के तौर पर यह धागा अपने हाथ से कभी अलग मत करना। उस दिन के बाद अविनाश अपने शहर लौट आया और तुरंत आरोही के पास पहुंचा। आरोही अविनाश को देखकर ऐसे चमक उठी जैसे उसका बरसों का बिछड़ा हुआ प्यार उसे मिल गया हो। कॉलेज के बीच आरोही ने अविनाश को गले लगाकर प्रपोज कर दिया। अविनाश भी खुश था, अब सब कुछ ठीक हो गया था। अविनाश ने अपने साथ बीती हर बात आरोही को बताई। आरोही ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ जब तक मैं जिंदा हूँ। अब हमारे बीच कोई नहीं आ सकता। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि एक बार फिर को अविनाश की सांसें थम गई। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमें सपोर्ट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड बी हॉन्टिंग।